क्या कारण है कि कुरान जो है पढ़ाया जाता है तो उसका तर्जुमा हमें क्यों नहीं मालूम होता है? हम कुरान बहुत फर्राटे के साथ पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने अलहम्दो पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, आप भी पढ़ लीजिएगा। इसका मानी क्या है मुझे नहीं मालूम है, और बचपन से आज तक की उम्र में मैं पढ़ते आता हूँ। तो आखिर ये क्या साजिश है भैया? ये क्या कहते हैं? नेल पॉलिश लगाना हराम है, सिंदूर लगाना हराम है, लिपस्टिक लगाना हराम है, और इसके लिए महिलाओं को मारते भी हैं। अब बताइए कि हमारे जो अल्लाह है, जो बहुत अजीम है, बहुत पाक है, बेनियाज है, वो मतलब उनके पास इतनी जो है उनके पास टाइम है या ऐसी सोच है उनकी कि जो है उनको लिपस्टिक और सिंदूर और मेकअप और इसके लिए वो मना करेंगे क्या? पासमानदों को पिछड़े रहने की एक साजिश है। हाँ। और एक बात मैं आप बता दूं, एक आंकड़े के साथ एक बात बताता हूं मैं आपको। आजादी के बाद अब तक इस देश के अंदर पार्लियामेंट में 400 मुसलमान चुन करके पार्लियामेंट के सदस्य बने, और आपको ताज्जुब होगा कि 400 में 360 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए वो ये अशराफ वर्ग के गए, जिनकी संख्या इस देश के अंदर मात्र 12 से 15% है, और मात्र 60 लोग लोकसभा के मेंबर बने जिनकी संख्या इस देश के अंदर 80% है। लेकिन दानिश भाई यही चीज उधर साइड भी कही जाती है कि जो भी जाते हैं वो ब्राह्मण वर्ग के जाते हैं, जो भी मुसलमानों में भी जो जा रहे हैं वो अशराफ वर्ग के जा रहे हैं। देखो एक बात बताओ, मैं भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी, अगर पूरी लिस्ट मैं भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को जब जब इस देश के अंदर सेवा करने का मौका मिला, सरकार के रूप में, शासन के रूप में, आप इतिहास देख लीजिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के सांसद हैं, ओबीसी के मंत्री हैं, ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं। हमने लगातार हर प्रदेश के अंदर ओबीसी मुख्यमंत्री देने का काम किया। तो हमारे ऊपर ये आप लागू नहीं कर सकते कि हम सवर्ण और जो है और सवर्ण है और ये है और लेकिन मैं बात कर रहा हूं, देखिए एक बात बताइए, मैं बात कर रहा हूं पासमानदा की। हम यहां पे अगर अभी बात कर रहे हैं पासमानदा समाज की, क्या आप दिल पर हाथ रख के इस बात को बताइए कि क्या पासमानदा के साथ नाइंसाफी नहीं हुआ क्या इस देश के अंदर? इसीलिए तो आज हम यहां पे बैठ करके बात कर रहे हैं। और नियाज भाई, किस लोगों ने किया? भाजपा ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया। देखिए ये लोग, चाहे दंगा हो, दंगा में भी मरता कौन है? पासमानदा मरता है। रोटी कौन सेकता है? ये अशराफ रोटी सेकेंगे, आग लगाएंगे, और बेचारा पासमानदा जो गरीब है वो जो है जाकर के जो है जान गंवाता। और एक चीज और देखिए, कभी आपने एक बात सोचा है, इस देश के अंदर आपने भी कुरान पढ़ा होगा, मैंने भी कुरान पढ़ा है, हम सब ने तालीम हासिल की है, कभी आपने सोचा इस बात को कि जब हम कुरान पढ़ते हैं बचपन में, हमें कुरान, जैसे हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, मैं तो मानता हूं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, फिर हम अरबी पढ़ते हैं, सीखते हैं, हमारी मातृभाषा नहीं है, इंग्लिश भी हमारी मातृभाषा नहीं, सीखते हैं, फारसी भी सीखते हैं। तो जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो उसको हम सिर्फ बोलते ही नहीं हैं बल्कि उसको समझते भी हैं। लेकिन जब अरबी हम सीखते हैं तो हम सिर्फ उसको बोलते हैं, समझते क्यों नहीं है? क्या कारण है कि कुरान जो है पढ़ाया जाता है तो उसका तर्जुमा हमें क्यों नहीं मालूम होता है? हम कुरान बहुत फर्राटे के साथ पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने अलहम्दो पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, आप भी पढ़ लीजिएगा। इसका मानी क्या है मुझे नहीं मालूम है, और बचपन से आज तक की उम्र में मैं पढ़ते आता हूं। तो आखिर ये क्या साजिश है भैया? क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमारे लिए तो बराबर इंग्लिश भी है फॉरेन लैंग्वेज, अरबी भी फॉरेन लैंग्वेज, लेकिन जब हम इंग्लिश हमें पढ़ाया जाता है कि दिस इज ए बॉय बचपन में, तो हम समझ जाते हैं कि कहा जा रहा है कि ये एक लड़का है। लेकिन जब हमें पढ़ाया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हमें समझ में नहीं आता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है। तो इस देश के अंदर जरूरत है कि कुरान जो है वो तर्जुमा के साथ हर एक व्यक्ति को बताया जाए, ताकि जो मुसलमान हैं उनको समझ हो सके कि मेरा अल्लाह मुझसे डायरेक्ट क्या कह रहा है। बीच में ये उलमा, ये मुसलमान, ये तंजीम चलाने वाले मुसलमानों के दलाल, इनकी छुट्टी हो सके। बिल्कुल सही बात है। अब आप बताइए, ये क्या कहते हैं? नेल पॉलिश लगाना हराम है, सिंदूर लगाना हराम है, लिपस्टिक लगाना हराम है, और इसके लिए महिलाओं को मारते भी हैं, अत्याचार और शोषण भी करते हैं। अब बताइए कि हमारे जो अल्लाह है, जो बहुत अजीम है, बहुत पाक है, बेनियाज है,
वो मतलब उनके पास इतनी 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 जो है उनके पास टाइम है या ऐसी सोच है उनकी कि जो है उनको लिपस्टिक और सिंदूर और मेकअप और इसके लिए वो मना करेंगे क्या? ये बनावटी चीजें हैं, ये बनाई गई है इन उलमाओं के द्वारा, इन मौलानाओं के द्वारा औरतों पर अपना कब्जा जमाने के लिए, औरतों को अपनी जूतियां बनाने के लिए, नौकरानी बनाने के लिए इन लोगों ने ये चीज बनाई है। ये चीज तभी खत्म होगा जब कुरान को सही तर्जुमा के साथ मुसलमान समझ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। बिल्कुल, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि एक पुरुषवादी समाज रहा है और पुरुषवादी समाज में औरतों को हमेशा से दबाया गया है और कहीं ना कहीं इस चीज को रिलेट कर दिया गया है। चाहे हम किसी भी धर्म की बात करें, हिंदुज्म की बात करें, इस्लाम की बात करें, तो इसको रिलेट कर दिया जाता है धर्म से कि धर्म ही ऐसा कहता है, जबकि लोगों को पढ़ने की समझने की जरूरत है। और इसलिए औरतें आजकल जब शिक्षित हो रही हैं तो इन सब चीजों को, इन सब बेड़ियों को तोड़ करके आगे बढ़ रही हैं। एक चीज और, मैं चूंकि पसमानदा मुसलमान, एक शेर है इकबाल का कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। लेकिन बिहार में जब ये बुक में पढ़ रहा था तो उसमें एक जिक्र किया गया था कि बिहार में बहुत सी जगह ऐसी हैं, हालांकि ये 10 साल पहले 10-15 साल पहले का ये पूरा रिसर्च वर्क है, बहुत से ऐसे मस्जिदें हैं जहाँ पे जो नीची जाति के जो लोग माने जाते हैं मुसलमान में, उनको सफ में भी पीछे खड़ा किया जाता है, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। उनको एक तरीके से मस्जिद में घुसने से भी मना किया जाता है। किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। इस तरीके की भी केसेस बहुत सारे देखे गए। ये तो किताब बहुत पहले की है जी, और इस किताब में जो जिक्र है वो बिल्कुल हुर्फ ब हुर्फ सही है। मैं आपको रिसेंट की एक घटना बताता हूँ। अभी मुझे लगता है मुश्किल से ये 8 महीना या 6 महीना पुरानी घटना है। बिहार में एक शहर है दरभंगा। दरभंगा के शहर में एक 10-12 साल की एक पासमानदा समाज की गरीब लड़की का जो है इंतकाल हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है। और काफ़ी बारिश हो रही है दरभंगा में काफ़ी बारिश हो रही है। और दरभंगा में जब आप जाएंगे तो वहाँ कब्रिस्तान जो है वो अलग अलग है। अच्छा, सैयदों का, शेख का, पठान का एक तरफ है। अच्छा। और बाकी जो कुंजरे, रजील, कमीन, बद्जात जिसको वो लोग कहते हैं, उसके जो पसमानदा जिसको हम कह रहे हैं कलेक्टिवली शब्द के तौर पर सारे समूह को, तो उनका जो कब्रिस्तान अलग है। तो जो पसमानदा समाज का कब्रिस्तान है वो उस लड़की के घर से जिसका इंतकाल हो गया उससे काफ़ी दूर है। काफ़ी बारिश हो रही है, मूसलाधार जो है बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो वो लोग ये तय करते हैं कि जो पास का कब्रिस्तान है, जो अशराफों का कब्रिस्तान है, वहाँ जाकर के हम लोग जो है इसकी दफन और मिट्टी कर दें। तो वो लोग जाते हैं वहाँ पे जाकर के जो है वो कब्र खोदना शुरू करते हैं। कब्र खोदना शुरू करते हैं और उस बच्ची का जो है बॉडी वहाँ रखा होता है और उसके परिवार के लोग रहते हैं। तभी वो अशराफ लोगों को सूचना हो जाती है कि भाई इस कब्रिस्तान में, हमारे कब्रिस्तान में जो कोई पासमानदा समाज का कोई लोग का जो है दफनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ है। वो लोग आते हैं, उस बारिश में आते हैं, आकर के गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उन लोगों को वहाँ से भगाने का काम करते हैं। और वो लोग अपनी 12 साल की बच्ची का लाश लेकर के उल्टे पांव उन लोगों को भागना पड़ता है। इससे ज्यादा शर्मसार इस मानवता के लिए क्या हो सकता है? क्या यही इस्लाम है? क्या यही मुसलमान की जो है सोच होनी चाहिए? क्या यही मुसलमानों का जो है व्यवहार होना चाहिए? इस पे कभी कोई बात नहीं करता है। और फिर उन लोगों को वहां से बेइज्जत करके भगाते हैं और फिर वो लोग उस बारिश में अपने कब्रिस्तान जाते हैं किसी तरह से और वहां जाकर के जो है उस बच्चे को दफन करते हैं। तो ये जो बातें हैं, और किस आधार पर किया गया, किस आधार पर किया गया? हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं किया गया। नहीं, एक चीज हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं किया। चीजों को लेकर के क्या वहां के जो उलमा हैं, जो मौलाना हैं, क्या इन सब चीजों को लेकर के वो आगे नहीं आते हैं? किस तरीके से क्यों किया जा रहा है? देखिए, एक बात बताइए, मुस्लिम समाज के अंदर जो दहेज की प्रथा है, जहेज की प्रथा है, हम सब जानते हैं कितने अव्वल रूप में है। मुसलमान के बच्चे आज तालीम में कहाँ हैं? सबसे ज्यादा मुसलमान मोहल्ले के अंदर आप चले जाइएगा तो मुस्लिम नौजवान दिन रात वहां पे जो है घूमते मिलेंगे आपको बेरोजगार के तौर पर। सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार इसके लिए है? मुसलमान के बच्चे हर तरह के ऐप में मुब्तला हैं, कौन जिम्मेदार इनके लिए है? तो आप कहिएगा कि जो उलमा है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने कभी उसके लिए जो है सोचा नहीं किया, उनके लिए बात नहीं की। नहीं करते हैं